डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने दरसी किताब की लैंग्वेज स्टडी पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पर मौजूद है। बहुत छोटी और मुख्तसर सी हमारी लैंग्वेज स्टडी है, जिसमें हमें कुछ सरगर्मियाँ करना है। पहला जो क्वेश्चन या पहली जो सरगर्मी है तो वो है ए, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। के नीचे जो मुतबादिल दिए गए हैं, यानी हमको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से हमको करेक्ट क्वेश्चन टैग को चुनना है। अब क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, तो ये आपको लैंग्वेज स्टडी के बॉटम पे या सबसे आखिर में आपको एक बॉक्स में बताया गया है कि क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन आर ऑफन यूज टू कंफर्म इंफॉर्मेशन दैट वी थिंक वी नो इज ट्रू। के क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन टैग क्वेश्चन वो सवालात होते हैं जो हम अक्सर उन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए या उन मालूमात को कंफर्म करने के लिए पूछते हैं जो हमको मालूम होता है या हम ख्याल करते हैं कि वो दुरुस्त है। यानी हमको मालूम है, पहले से मालूम है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, या हमको पहले से मालूम है कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, बस उस बात को कंफर्म करने के लिए पूछते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, है ना। जो है ना हमने क्वेश्चन किया, तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन, जिसमें हमने सामने वाले को एक बात बोले कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, हमको ये पहले से मालूम है, लेकिन सिर्फ इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने कहा कि है ना, कि सही बात है ना। तो इस तरह के जो हम क्वेश्चन उर्दू में कहते हैं, तो उसी को हम क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन कहते हैं। इफ द मेन क्लॉज इज अफर्मेटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, एंड इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग इज अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग में ये होता है कि अगर हम जो मेन जुमला हमारा है जिसमें हम सवाल कर रहे हैं, जो हमने बात कही है, अगर वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फिर जो क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन होगा तो वो नेगेटिव होगा। अगर हमने जो मेन बात कही, जो हमारे मेन जुमला है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हमको जो ए क्वेश्चन है उसमें हमको करेक्ट क्वेश्चन टैग से खाली जगह को पुर करना है। तो फर्स्ट है शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमेन, कि वो एक छोटी सी या कम उम्र औरत थी। तो अब यहाँ पे शी वॉज से हमको पता चल रहा है कि माजी के बारे में बात हो रही है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम क्या इसको चुनेंगे, वॉजन शी। बी जो है वॉजन शी, इसको हमें चूज करना है, इसको हमें करेक्ट आंसर के तौर पे लिखना है। सेकंड है ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट, कि ग्रेस के पास में आराम के लिए मौका नहीं था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिड नॉट से हमको पता चल रहा है कि ये जो बात हो रही है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के जरिए जो लफ्ज़ है उससे हमको पता चल रहा है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे या टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, डिड शी किस लिए, इसलिए कि डिड एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जा रहा है, और शी इसलिए कि ग्रेस एक फीमेल का नाम है। तो सेकंड जो लाइन है उसका हम ए क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करेंगे। थर्ड है शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी का खतरा मोल लिया। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये जो जुमला है ये पॉजिटिव है। अब इसका हम टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो हमको उसमें नेगेटिव सेंटेंस को या नेगेटिव क्वेश्चन टैग को चुनना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव जो ऑप्शन है तो वो है बी, डिड नॉट शी, उसने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली, डिड नॉट शी, क्या नहीं डाली। तो थर्ड का बी क्वेश्चन टैग होगा। अब यहाँ पे जो बी क्वेश्चन है उसमें बता रहा है चूज द प्रॉपर मॉडल टू फिल इन द गैप, कि हमको जो गैप या खाली जगह है उसको पूर्ण करने के लिए प्रॉपर मॉडल को चुनना है। अब मॉडल क्या होता है, तो ये इससे पहले की एक लैंग्वेज स्टडी में जिसमें हमें
ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया गया था आपको, उसके अंदर मैंने मुकम्मल तौर पर तशरीह कर दी है कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। आप उस लैंग्वेज स्टडी को देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ करेक्ट जो मॉडल है या मॉडल वर्ब्स है उसको हम सिलेक्ट करके खाली जगह को पुर करेंगे। तो फर्स्ट है दे डैश डैश हियर नथिंग एल्स, के उन्होंने डैश डैश सुना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम 3 ऑप्शन है हमारे सामने, डज नॉट, कुड नॉट और हैव नॉट। तो हम कुड नॉट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डज नॉट यहाँ पे करेक्ट फॉर्म नहीं होगा और हैव नॉट भी करेक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो हम जो पहला सेंटेंस है वो इस तरह बनाएंगे कि दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स। सेकंड जो सेंटेंस है वो है 9 men and women climb on the rocks। तो यहाँ पे हम जो करेक्ट मॉडल चुनेंगे वो है कुड, कि 9 men and women could climb on the rock, कि 9 मर्द और औरतें रॉक या पत्थर पर चढ़ सके। हैज़ और डज जो मॉडल्स है तो वो सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं, और शुड यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, इसलिए हम कुड का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखिए कि यू एवर स्लीप अगेन। तो अगेन से हमको पता चल रहा है कि ये मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम विल जो मॉडल है उससे खाली जगह को पुर करेंगे। तो थर्ड में हम विल ऐड करेंगे और इस तरह जुमला हो जाएगा विल यू एवर स्लीप अगेन, कि क्या तुम कभी दोबारा सो पाओगे। और जो फोर्थ है या चौथा सेंटेंस है तो उसमें हमें मस्ट फिल करना है। तो इस तरह सेंटेंस हमारा हो जाएगा वी मस्ट डू समथिंग, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए या हम ज़रूर कुछ करेंगे। जो सी क्वेश्चन है उसके नीचे एक टेबल दिया गया है। टेबल में कुछ जुमले एक तरफ है, सेंटेंसेस है, और उसके सामने टाइप्स है। टाइप के अंदर बताया गया है कि ये जुमले किस टाइप के हैं। हम जो भी जुमले बोलते हैं तो उसमें हम या तो कोई चीज़ बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन कभी कभी हम अपने जुमलों के ज़रिए कोई सवाल करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, मालूमात लेते हैं, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो उसको हम क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। उसको हम उसके अंदर किसी चीज़ के इंटरोगेट करते हैं, उसमें किसी चीज़ के बारे में इस्तिफसार करते हैं, मालूमात लेते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को करने का हुक्म देते हैं कि ऐसा करो, तो इस तरह के जो जुमले होते हैं तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आखिरी में आ रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अपने ताज्जुब का इजहार करते हैं कि वाह कितनी अच्छी चीज़ है, तो इसमें हमने अपने ताज्जुब का इजहार किया। तो ताज्जुब का इजहार जिस जुमले में किया जाता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कॉलम ए में सेंटेंस दिए गए तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस का जो कॉलम है उसका जो पहला सेंटेंस है ए, वो है डू नॉट ट्राई, कोशिश मत करो। यहाँ पे कोशिश ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये हुक्मिया जुमला, इसमें हुक्म दिया जा रहा है, लिहाजा ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगरचे ये एक नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक तरह का हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए हम इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस ही मानेंगे। बी है विल यू एवर स्लीप अगेन, क्या तुम कभी सो पाओगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम कभी दोबारा सो पाओगे। तो यहाँ पे सामने वाले से एक बात पूछी जा रही है, लिहाजा ये एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें एक चीज़ को इंटरोगेट किया जा रहा है, इस किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। सी है ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, ग्रेस के पास अब आराम के लिए कोई वक्त नहीं था। तो यहाँ पे एक बात सिर्फ बताई जा रही है, इसमें न किसी चीज़ का सवाल है, न किसी चीज़ पर हैरत का इजहार किया जा रहा है, न किसी चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ पे एक महज एक
बात बताई जा रही है कि ग्रेस के पास आराम के लिए अब वक्त नहीं था। तो ये हो जाएगा असर्टिव या स्टेटमेंट। अब जो डी है वो है नो नो शी एक्सक्लेम्ड। उसने क्या कहा? नो नो, नहीं नहीं नहीं। उसने अपने ताज्जुब का इजहार किया। शी एक्सक्लेम, उसने चिल्लाया, चीखा। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है इस जुमले से कि ये जुमले के अंदर अपनी ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है, लिहाजा ये जो सेंटेंस होगा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप उसके आगे फर्स्ट लिख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये। तो इस तरह हमने आज के इस वीडियो में अपने लैंग्वेज स्टडी को कंप्लीट किया, जो हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इस लैंग्वेज स्टडी में आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।